जो हर शय पे कादिर है और जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया। शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से। आज ये पत्रकार परिषद बुलाने की वजह ये है कि आज ये तनवर नगर परिसर के अंदर बहुत सारे काम हो रहे, अच्छे काम हो रहे। फुटपाथ बन रहा है, गटर नाले की सफाई से लेके लाइट के पोल से लेके ब्रेकर से लेके सारी चीज़ों के काम बेहतरीन तरीके से हो रहे हैं, जिसमें हमें हमारे पार्टी के लोगों की मदद, खासकर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब की बहुत ही सपोर्ट रहा है इसके अंदर, और उनकी निधि से सारे काम हम कर रहे हैं। आज आप ये फुटपाथ देख सकते हैं, ये एक एक चीज़ ये फुटपाथ के अंदर बिल्कुल दिल से मैं, मेरी बेटी, मेरी टीम के लोग, यहाँ इलाके के लोग, हम लोग सब मिलकर चॉइस किए। आप इसके साइड स्टोन देख सकते हैं, पूरे मुमरा कौसा थाना में कहीं नहीं लगे हुए, जिसके अंदर लाइट है। आप इलेक्ट्रिक पोल देख सकते हो, यहाँ डिफरेंट कलर है। आप फुटपाथ का टाइल देख सकते हो, डिफरेंट है। ये अभी यहाँ पर एक्रिलिक शेड आ रहा है। बैक साइड में हम लोग जो है वो सीनियर सिटीजन्स की बैठक बना रहे। तो कुछ लोगों को ये चीज़ें हज़म नहीं हो पा रही। अब अल्लाह उनको समझ दे कि अगर मुमरा अगर सुधर रहा है, कुछ अच्छे काम हो रहे तो उसमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको अटकाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे अनगिनत काम हमने पिछले 1 साल के अंदर कर दिए। चाहे वो अमीनाबाद के पानी का मसला हो, वहाँ पर पानी शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्पीड में और अच्छे तरीके से हुए, जिसमें मुझे इलाकों के लोगों का भी सपोर्ट रहा। यहाँ से हॉकर्स हटाना मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी। यहाँ के सोसाइटी के लोगों ने मुझे लेटर्स दिए, मेरे साथ शाना बा शाना खड़े हुए, तब जाके मैंने ये काम किया। मगर आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अच्छे काम को लोग आज अटकाना चाह रहे। तो आपके माध्यम से मैंने बड़ी कोशिश किया लोगों तक पहुँचूँ, जो इसमें इन्वॉल्व है। कुछ लोग मना कर रहे, तो ऐसा मुझे कोई सपोर्ट मिल नहीं पाया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जो गलत मैसेजेस चल रहे वो उन लोगों तक क्लियर करना चाहता हूँ और लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। इस वजह से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्यूटिफिकेशन हो रहा है फुटपाथ का और सीनियर सिटीजन्स की सीटिंग। गलत बात है, ये क्लेम जानबूझ के लगाया जा रहा है ताकि इस अच्छे काम को रोका जाए। मैं ये अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर रख के आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मैं हयात हूँ यहाँ पर न गाले बनेंगे, न कुछ होगा। जिस तरीके से मैं ब्यूटिफिकेशन का काम किया हूँ वो हमेशा उसी तरीके से रहेगा। अगर हमें यही काम करना होता तो हम इलेक्शन में क्यों खड़े होते? अगर हमें इसी तरीके से गाले बना के बेचना किसी भी गटर की जगह पे और किसी भी जगह पे, तो हम इतने बेहतरीन काम क्यों करते? अपने घर में नहीं सोते? गाली जगह पे बनाया जाएगा, लोगों को चलने के लिए ये जगहें बनाई जाएगी। और जहाँ तक गाले का सवाल है, तो फिर से मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम लोगों को ये गुजारिश करता हूँ कि इस तरीके का कोई भी प्रोपोगंडा पे आप ध्यान ना दें। हाँ, मुझे भी कई फ़ोन आए गाले के लिए कि यूनुस भाई वहाँ गाले बन रहे। मैं आपको नंबर दूंगा ऐसे लोगों के, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। उन्होंने मुझे बोला यूनुस भाई मुझे भी एक गाला चाहिए, यूनुस भाई मुझे भी एक गाला चाहिए। मैंने बोला भाई ऐसे गाले वगैरह कुछ नहीं बन रहे। जब तक मामला छोटा था, आज मुझे पता चला कि मेरे विरोधी इस मसले को, गाले वाले मसले को बढ़ा करके इस काम को रुकाना चाह रहे। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर ना कोई गाले बन रहे और ना फ्यूचर में कोई गाले बनेंगे और ना मैं किसी को बनाने दूंगा इंशाल्लाह। बाजू वालों की जगह का ऐसा मसला है कि देखिए ये जगह डोंगरे फैमिली से बिलोंग करती है और जिनके साथ में हमारा बचपना गुजरा है और हम उनके साथ में ही बड़े छोटे सब साथ में हुए। और फरीद डोंगरे साहब है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे वालिद के दोस्त है, चाचा जैसे। तो उनके बोलने पे एक दीवार बनाई गई थी, उनके बोलने पे हमने वो दीवार भी गिरवा दी। फिर हमने ये एंगल से ये काम शुरू किया। तो शायद उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कल उनका कंस्ट्रक्शन इसकी वजह से जो है वो कमर्शियल आएगा, उनको प्रॉब्लम होगा। तो ये भी मैं उनको वादा करता हूँ, या सोसाइटी के सारे लोग बैठे हुए हैं कि उनके कमर्शियल को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी उनका काम शुरू होगा आराम से वो इस शेड को खोले, हमारा किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा और अपना काम करे और इससे बेहतर कुछ अच्छा हमको बना के दे। ये मेरा वादा रहा, क्योंकि हमारे बीच में जो इसके बिल्डर्स है, जो लोग हैं, शायद उनको मिसगाइड किया जा रहा है कि ये कभी नहीं हटेगा। ये एंगल की चीज़ें हैं और टेम्पररी बेस पे इसको मैं तैयार कर रहा हूँ।
जब लोगों को उनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी उनकी बिल्डिंग की तब वो लेंगे। अभी तो उनका बिल्कुल काम कुछ भी शुरू नहीं है। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि आप ये मुझे बनाने दो, एक खूबसूरती की चीज़ एरिया में बन रही है, जब आपको ज़रूरत होगी आप उसको हटा लेना। विरोधी लोग हैं जो चाहते नहीं है, जिनके पेट में दुख रहा है, अच्छा काम नहीं होना चाहिए। आज आप देखो ये हॉकर्स यहाँ से क्लीन हुए हैं तो तमाम लोग खुश हैं। दुखी वही है जिसकी रोटी रोजी यहाँ पे, जिसके पेट चलती थी। कोई गरीब गुरबा नहीं थे, गाड़ियाँ लगाने वाले लोग थे, वो घर में बैठे थे, उनका भाड़ा खाते थे, उनको तकलीफ हुई। इसी तरीके से ये लोग हैं जो मेरा अच्छा काम देख के लोग आज जिस तरीके से हमारे फेवर में आके हमारे साथ खड़े, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसके लिए इस तरीके की अफवाह उड़ा रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि इस तरीके की अफवाह ना उड़ाए और एक इलाके में अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को होने दे, मुमरा को सुधरने दे, मेरी ये रिक्वेस्ट है। लोग होंगे जो इस तरीके से काम करते हैं। आज यहाँ पर आने के बाद मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, आज आप लोगों से बात कर सकते हैं। हमने अभी तक जितने काम जितनी स्पीड में और जितने अच्छे से किए, हमारे पार्टी के लोगों का नाम लेना चाहूँगा, शानू पठान और कुछ नगर सेवक, इनको छोड़ के मैं नहीं जानता हूँ कि किसने क्या काम किया नहीं किया, पता नहीं। इनके अलावा मुझे कोई जल्दी से काम करता हुआ दिखा नहीं है। शानू पठान और कुछ नगर सेवक, बाकी लोग नहीं कर रहे तो उनको तकलीफ़ हो रही है कि यूनुस शेख बिना नगर सेवक होकर इतनी स्पीड में किस तरीके से काम कर रहा है। तो मैंने पार्टी के साथ लॉयल्टी किया हूँ, 22 साल की मेरी पार्टी के साथ में लॉयल्टी है, अवार साहब के साथ मेरी लॉयल्टी है, मेरे इलाके के लोगों मुझे जानते हैं, मेरा बचपना यहाँ से गया है। तो बस ये अल्लाह की मुझे एक मदद है और काम हो रहा है मेरे। हम शुरू है, रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। मैं आखिरी रिक्वेस्ट आपके चैनल्स के सारे लोगों के माध्यम से बाजू के जो बिल्डर्स हैं उनको करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके इस काम में अड़चन मत लगाओ, काम होने दो। जब आपका काम होगा आप इसको खोलो और बेहतर बना के दो और हमको, हम उसके लिए तैयार हैं। अरशद खान है और मैं पीछे तनवर अपार्टमेंट ये उसका सेक्रेटरी हूँ और हमारी एक संयुक्त विचारधारा फाउंडेशन जो हमने बनाए हुए 40 बिल्डिंग है ना, उसका भी सेक्रेटरी हूँ मैं। और जो अभी यूनुस भाई ने आपके सामने बात की है, क्या ये कुछ एलिगेशंस आए वो हिसाब से, तो यूनुस भाई जो काम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग हो कुछ भी नहीं है, बस एक सोशल वर्कर के हिसाब से, और वो हिसाब से उन्होंने उनके हद से बहुत ज़्यादा काम किए, समझे ना। हालांकि उनकी तबीयत ख़राब है 2 महीने से, वो गोलियां लेके ऑफिस में आते हैं, मैं रात में जाता हूँ तो बेचारे कुछ भी नहीं, कोई भी आता है बोले ये काम है तो भाई खड़े